हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने लाइन एंड एंगल के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसी के कुछ रोटेशन ऑफ एंगल का। फर्स्ट क्या कह रहा है, जीरो एंगल। जीरो एंगल मतलब जहां पर स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसी को हम बोलते हैं जीरो एंगल या स्टार्टिंग पोजीशन। अगला आता है 1/4 रोटेशन। 1/4 रोटेशन मतलब इसके 4 पार्ट होते हैं। इसका जब यही 1/4 रोटेट करता है इसी को बोलते हैं हम 90 डिग्री, और 90 डिग्री को हम बोलते हैं राइट एंगल, हिंदी में कहते हैं समकोण। अगला आता है हाफ रोटेशन। जब कोई एंगल हाफ रोटेट करता है मतलब टू राइट एंगल। टू राइट एंगल को हम ऐसे लिख सकते हैं, टू राइट एंगल मतलब दो समकोण, यानी 2 गुणे 90 हो जाएगा तो हो जाएगा 180 डिग्री। इसी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन बोलते हैं या स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। अगला आता है वन कंप्लीट एंगल। जब स्टार्टिंग पोजीशन से हमारा फिर वहीं इसी जगह पर आ जाए तो उससे बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब होता है 360 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ये था रोटेशन ऑफ एंगल। अब हम इसी पर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको हम देखेंगे। एडजेसेंट एंगल, जब एंगल AOB और एंगल BOC का कॉमन वर्टेक्स पॉइंट O होगा तो हम इसे बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। अगला है कह रहा लीनियर पेयर क्या होता है, जब एक ही लाइन पर दो एंगल बनो, एंगल AOC और एंगल BOC को अगर हम ऐड कर देंगे, ऐड करने पर जो टोटल हमारा आ जाए उससे अगर ये 180 डिग्री आ जाता है इसी को बोलते हैं हम लीनियर पेयर। नेक्स्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं, इट मीन्स when two line intersect to each other at a point O, then opposite angle is same। कह सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी कहीं यक्स बन जाए तो ये अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसी पर आता है एक कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ठीक है, जब दो एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाए इसे बोलते हैं हम कंप्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री हो जाए उसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, यानी ये हो जाता है 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब अभी हम देखेंगे कि जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इसी में आता है, हम यहाँ बता देते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हम यहाँ पर लिख देते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब भी कभी जेड बन जाए, जब कभी जेड बन जाता है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाता है। अगर ये एंगल 30 है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 30। इसी को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हम पढ़ेंगे इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। कह रहा दिए गए फिगर में x की वैल्यू फाइंड करो। आपको पता है यहाँ से स्टार्टिंग पोजीशन है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ और टोटल यहाँ से यहाँ तक। ये टोटल बन गया हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का सम होता है 360 डिग्री। हम यहाँ पे ऐड करेंगे x प्लस 3x प्लस 2x प्लस 10 प्लस 4x ऐड करेंगे। ठीक है, हम इस एंगल को, इस वाले को, इन सबको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। 3 1 4, 4 और 2 6 और 6 4 10x प्लस ये भी 10 है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 360 के 10x बराबर 360। अब हम प्लस को भेजेंगे इक्वल के राइट साइड में, -10 हो जाएगा। 10x बराबर
ये हो जाएगा 0, 6 1 5 350, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 35 डिग्री। हमारा ये x की वैल्यू 35 डिग्री निकल करके आ जाता है, ठीक है। अब हम इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। अब जो फिगर दिया है इसका हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई है लीनियर पेयर का। एक लाइन पर जब दो एंगल PQS और SQR बन रहे हों तो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। अब हम इस एंगल को PQS को 6x से लिख देंगे प्लस SQR को हम 4x लिख देंगे। 6 4 हो जाएगा 10x बराबर 180 के, 0 0 कट जाएगा, x बराबर 18 डिग्री आ जाएगा। अब हम यहाँ पर 6x है तो हम 6 इंटू 18 मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 108 डिग्री आ जाएगा। अगला आता है 4x, 4 इंटू 18 और 18 चक्को 72। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो जगह 180 डिग्री निकल करके आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री जब दो एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90। अगर एक 30 डिग्री है दूसरा 60 होगा। अगर पहला 10 है तो दूसरा 80 डिग्री होगा। अगर पहला 20 है दूसरा 70 डिग्री होगा। यानी कि दो एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। एक 90 अंश का होना चाहिए, तब वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। अगला आएगा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या कह रहा है? अगर हम दो एंगल को जोड़ेंगे और जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाए तो कहलाता है वो सप्लीमेंट्री एंगल। अगर एक डिग्री हमारा 120 है दूसरा कितना होगा? 60 होगा। अगर हमारा पहला 100 है तो दूसरा हमारा कितना होगा? 80 डिग्री होगा। अगर हमारा पहला 150 डिग्री है तो दूसरा हमारा कितना हो जाएगा? 40 डिग्री कहलाएगा। इसी को बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। अब हम बढ़ेंगे एक अलग क्वेश्चन की जिसका नाम अगला हमारा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या होता है? देखिए हम इसको बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये क्या होता है? जब भी कहीं पे जेड बने, क्या बने? जेड बने। अभी हम बताते हैं कैसे। ऐसे इस तरह ही बन सकता है, या अगर कोई दो लाइन क्या है पैरेलल है और कोई तीसरी लाइन कट कर देती है तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल यहाँ से ऐसे जो जाएगा वो इस वाले एंगल के क्या होगा? बराबर होगा। सेम वही चीज होगा, ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। अगर ये 30 डिग्री है ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। अगर ये 50 डिग्री है तो ये कितना होगा? 50 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, अब ये 50 है तो ये भी कितना होगा? 50। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से, जो भी हमने कुछ देर पहले पढ़ा है। अब अगर ये 50 है तो नीचे वाला भी 50 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक लाइन बन रहा है ना, अगर ये 50 है तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा 130, क्योंकि एक लाइन पे बनता है 180 बनता है, ठीक है। अगर ये 130 है तो ये भी कितना होगा? ये भी 130 होगा। कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल से होगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल से अगर ये 130 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 130 डिग्री होगा। सेम किस इधर भी आएगा। अगर ये जो एंगल होगा, जैसे ये जो एंगल है, ठीक है, अब ये भी 50 है तो ये भी 50 होगा। ऐसे वर्टिकली अपोजिट एंगल जब भी x बन जाए, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो अगर ये
अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, अगर ये 50 है तो ये भी 50 हो, क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि एक ही लाइन से बने हुए एंगल हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।